मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। इस आदमी का बचना नामुमकिन है। ये वाक्य जैसे ही सीनियर सर्जन के मुंह से निकला, ऑपरेशन थिएटर की हवा और भारी हो गई। मॉनिटर की बीप पहले जैसी स्टेडी नहीं रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, किसी की सांसें जैसे किसी और की उंगलियों के इशारे पर चल रही हों। तभी बाहर से एक आवाज आई, रुको! आप सब गलत कर रहे हैं, मरीज मर जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के ठीक पास नीली वर्दी पहने, हाथ में झाड़ू और पोछा लिए एक गरीब सा लड़का खड़ा था। अगर आप ऐसे आगे बढ़े तो ये मरीज टेबल पर ही मर जाएगा। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सन्नाटा छा गया। अंदर मौजूद सर्जन्स के हाथ रुक गए। मॉनिटर की बीप अब और साफ सुनाई देने लगी, जैसे कमरे में सिर्फ वही आवाज बची हो। उसके आधे घंटे बाद आगे जो हुआ, उसने सभी डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए। जानने के लिए BS आप लास्ट तक देखते रहिए। ये देश के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में से एक था, एपेक्स मेडिकल सिटी। यहां VVIPs का इलाज होता था, अरबतियों की सर्जरी, विदेशों से लौटे NRI पेशेंट्स, मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज, सबकी आखिरी उम्मीद यही जगह बन चुकी थी। वही कांच की दीवारें, वही चमचमाती लाइट्स, वही महंगी मशीनें, सब मिलकर एक चीज का वादा करती थी। यहां जिंदगी सस्ती नहीं, लेकिन कीमती है। और आज ऑपरेशन टेबल पर लेटा था अरविंद मल्होत्रा, एक अरबों की कंपनी का मालिक। अखबारों में जिसकी तस्वीर बिजनेस पेज पर छपती थी, टीवी चैनलों पर जिसका इंटरव्यू आता था, बॉर्डरों में जिसकी एक हाँ या ना हजारों लोगों की नौकरी तय करती थी, जिसने अपने दम पर एम्पायर खड़ा किया था। लेकिन इस समय वो सफेद चादर के नीचे बेहोश पड़ा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, छाती पर लीड्स, नसों में दवाएं। उसकी पूरी ताकत मशीनों के भरोसे थी। उसे कैंसर था। डॉक्टरों ने साफ कहा था, इलाज मुमकिन है, लेकिन रिस्क 50-50। या तो आज सर्जरी होगी या फिर कुछ महीनों में मौत तय है। घरवालों के सामने सारी रिपोर्ट्स रखकर डॉक्टरों ने 3 शब्द बोले थे, आपको डिसाइड करना है। और अंत में अरविंद ने खुद कहा था, करो सर्जरी। अगर बचना है तो पूरी कोशिश करनी होगी। सर्जरी शुरू हो चुकी थी। शुरुआत के 2 घंटे सब कुछ प्लान के हिसाब से चला। स्कैन में दिखने वाला ट्यूमर वैसे ही जगह पर था। मेज पर झुके सर्जन्स स्टेडी हाथों से काम कर रहे थे। नर्सें इंस्ट्रूमेंट्स आगे बढ़ा रही थी। एनेस्थेटिस्ट हर मिनट वाइटल्स पर नजर रख रहा था। लेकिन तीसरे घंटे में अचानक हालत बिगड़ने लगी। बीपी 110 से 95 पर आ गया। सर, हार्ट रेट 120 क्रॉस कर रहा है। रेस्पिरेशन इरेगुलर। सीनियर सर्जन डॉक्टर अमरेश मेहता के माथे पर पसीना आ गया। उनके हाथों ने हजारों सर्जरी देखी थी, लेकिन हर केस नया होता है, खासकर तब जब ट्यूमर ऐसी जगह हो जहां एक गलत कट पूरी जिंदगी बदल दे। अगर हम आगे बढ़े और पेशेंट नहीं बचा तो पूरा पैनल सवालों में आ जाएगा। हॉस्पिटल की साख, हमारा नाम, सब दाव पर लग जाएगा। किसी जूनियर ने धीमी आवाज में कहा, शायद प्रोसीजर अबॉर्ट कर देना चाहिए सर। लेकिन वहां सिर्फ नाम, इज्जत या करियर की बात नहीं थी। वहां एक इंसान की जिंदगी पटरी पर थी। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक लड़का खड़ा सब कुछ सुन रहा था। नाम था नील, उम्र 25-26 साल। आज वो वहां सिर्फ सफाई कर्मचारी था। नीली यूनिफॉर्म, पैरों में साधारण चप्पल, हाथ में पोछा। किसी को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये लड़का ऑपरेशन के बारे में कुछ समझता होगा। लेकिन उसकी कहानी इतनी छोटी नहीं थी। नील कभी डॉक्टर बनना चाहता था। बहुत तेज दिमाग, स्कूल में हमेशा टॉप। गांव के मास्टर उससे सवाल पूछकर बाकी बच्चों को समझाते थे। उसने एनईटी दिया था, ऑल इंडिया रैंक 5। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लाखों बच्चों में 5वां नंबर। उसके नाम पर पूरे जिले में बधाइयां आई थी। पोस्टर लगे थे, डॉक्टर नील वर्मा, हमारे शहर का गर्व।
2 साल तक मेडिकल ट्रेनिंग भी पूरी की थी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डिसेक्शन हॉल की महक, लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई, सब उसकी रूटीन का हिस्सा था। डॉक्टर बनने का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उसके पिता का देहांत हो गया। छोटे कस्बे की छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले, जो मुश्किल से घर का खर्चा निकालते थे, अचानक एक रात सीने में दर्द लेकर गिरे और फिर वापस नहीं उठे। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। मां, छोटा भाई, 2 छोटी बहनें, फीस भरने वाला कोई नहीं बचा, ईएमआई चुकाने वाला कोई नहीं। बिजली पानी, स्कूल की फीस, इलाज, ऑल ऑन वन यंग शोल्डर। पढ़ाई छूट गई, लाइसेंस नहीं मिला, डिग्री अधूरी रह गई, पर अस्पताल से उसका रिश्ता नहीं टूटा। उसने जानबूझकर इसी एपेक्स मेडिकल सिटी में सफाई की नौकरी ली। वो किसी स्कूल या दुकान में काम भी कर सकता था, लेकिन उसने कॉन्शियसली हॉस्पिटल चुना ताकि सीखता रहे, देखता रहे, समझता रहे। डॉक्टर, नर्सें, स्टाफ सब जानते थे कि ये लड़का असाधारण है। कोई कोई डॉक्टर मजाक में कहता, इसका दिमाग हमारे आधे रेजिडेंट से तेज है। लेकिन सिस्टम ने उसे डॉक्टर बनने नहीं दिया। 2 साल से वो वही काम कर रहा था। सुबह जल्दी आना, ऑट के बाहर की सफाई, कचरा, बायोवेस्ट, फर्श की मॉप, दीवारों की सैनिटाइजेशन। पर साथ ही हर कॉम्प्लेक्स सर्जरी के समय वो बाहर खड़ा हो जाता, मॉनिटर की बीप सुनकर, डॉक्टर्स की बातों को समझकर अंदर क्या हो रहा है उसका पूरा नक्शा दिमाग में बनाता। आज जब वो बाहर खड़ा था, उसे अंदर चल रही सर्जरी की गलती साफ दिख रही थी। उसने सिर्फ आवाजें नहीं सुनी, उसने पैटर्न्स पढ़े। बीपी का अचानक गिरना, हार्ट रेट का तेज होना, रेस्पिरेशन का डिस्टर्ब होना। उसके दिमाग में एनाटॉमी की किताबें खुल गई। उसे याद आया, ट्यूमर पैंक्रियाज के बेहद नजदीक एक खास नर्व बंडल के साथ चिपका हुआ था। अगर उस एंगल से आगे बढ़े जहां से अभी कट लगने वाला था, तो ट्यूमर तो हटेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नर्व डैमेज हो जाएगी। और वही हो रहा था। उसने दरवाजा खोला। सर, अगर आप इस पॉइंट पर कट लगाएंगे तो ट्यूमर हटेगा, लेकिन नर्व डैमेज हो जाएगी। पूरा पैनल उसकी तरफ मुड़ा। ये कौन है? इसे बाहर निकालो, एक जूनियर सर्जन ने इरिटेट होकर कहा। यह सफाई वाला है, इसे ऑट के अंदर आने की इजाजत किसने दी? नील की आवाज कांप रही थी, लेकिन नजरें स्थिर थी। उसे पता था वो बहुत बड़ी लाइन क्रॉस कर रहा है, पर वो ये भी जानता था कि अगर अभी नहीं बोला तो अरविंद मल्होत्रा शायद जिंदा नहीं बचेगा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मेरी बात सुन लीजिए। तभी सर्जरी हेड डॉक्टर मेहता, जो नील को पहले से जानते थे, आगे आए। उन्होंने सबको रुकने का इशारा किया। इसे बोलने दो। सब हैरान। नील ने मॉनिटर की तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, कैलकुलेशन थी। ब्लड फ्लो रिवर्स हो रहा है। आपने जिस वेन से ड्रेनेज लिया है, वहां पीछे एड्रेनल जंक्शन वाली साइड पर प्रेशर बन गया है। अगर आप वही अप्रोच रखेंगे तो बीपी गिरता ही जाएगा और हार्ट ओवरलोड होकर फेल हो सकता है। एक असिस्टेंट बोला, तुम एनाटॉमी के लेक्चर दे रहे हो हमें? नील ने सीधा जवाब दिया, सर, मैंने 2 साल यही पढ़ा है और 2 साल से यही खड़े होकर आपकी सर्जरीज देखी है। मैं सिर्फ आपसे एक कोरेक्शन की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप 7 मिलीमीटर दाई तरफ शिफ्ट करें तो नर्व सेफ रहेगी और ट्यूमर अलग हो जाएगा। डॉक्टरों की आंखें फैल गई। ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव से आती है। किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को बेसिक एनाटॉमी आता है, पर लाइफ सर्जरी के दौरान मिलीमीटर के लेवल पर सोच पाना, वो भी एक सफाई कर्मी के रूप में बाहर खड़े होकर, ये किसी भी सीनियर को भी चौंका देता है। डॉक्टर मेहता ने गहरी सांस ली। उन्हें याद आया, उन्होंने खुद नील की फाइल देखी थी। एनईटी रैंक 5, 2 साल एमबीबीएस कंप्लीट, फिर फाइनेंशियल रीजंस से ड्रॉप आउट। उन्हें यह भी याद था कि कई बार कॉरिडोर में जाते हुए उन्होंने नील को नोट्स बनाते देखा था। सर्जरीज के बाद डायग्राम्स बनाते हुए। उनके सामने अब 2 ऑप्शंस थे,
या तो सिस्टम का रूल फॉलो करें, नॉन मेडिकल स्टाफ की बात इग्नोर करो, या फिर उस एक जिंदगी को प्राथमिकता दें जो टेबल पर रखी है। ठीक है, हम इसकी बात मानते हैं। पूरे ऑट में जैसे हवा रुक गई, सर्जरी आगे बढ़ी। हर स्टेप नील की बताई दिशा में। सुई, कैन्युला, सक्शन सब 7 मिलीमीटर के हिसाब से एडजस्ट किया गया। असिस्टेंट सर्जन अभी भी स्केप्टिकल थे, लेकिन उन्होंने डीआर मेहता पर भरोसा किया। कुछ मिनटों बाद मॉनिटर स्टेबल होने लगा। बीपी 90 से 100, 110, हार्ट रेट नॉर्मल रेंज में वापस। ऑक्सीजन सैचुरेशन 96%। डॉक्टरों के चेहरे पर टेंशन की जगह राहत आने लगी। ट्यूमर अब क्लियरली दिखाई दे रहा था, नर्व बंडल से थोड़ा हटकर। फाइन डिसेक्शन से पूरे मांस को बिना नर्व डैमेज के निकाल लिया गया। ट्यूमर आउट, ब्लीडिंग कंट्रोल्ड। ऑपरेशन थिएटर में एक लंबी सांस ली गई। पेशेंट स्टेबल है। अरविंद मल्होत्रा की जान बच गई। टीम ने एक दूसरे को देखा। किसी ने नथिंग कहा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही बात थी, जो रिस्क लिया गया वो सही था। नर्सों ने हल्की मुस्कान के साथ अपने मास्क के पीछे से एक दूसरे को देखा। अंदर से कोई क्लैप नहीं कर सकता था, लेकिन दिल में सबने किया। नील चुपचाप बाहर निकल गया। वो ना हीरो बनना चाहता था, ना क्रेडिट लेना चाहता था। उसके लिए इतना काफी था कि वो जिस गलती को देख रहा था उसे समय पर रोक पाया। कुछ घंटे बाद जब अरविंद को होश आया, आईसीयू की हल्की रोशनी में उसने सबसे पहले सीलिंग देखी। फिर हिली हुई पलकें खोलकर धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर, मैं बच गया? डॉक्टर मेहता ने मुस्कुराकर कहा, हां, आप बच गए हैं और ट्यूमर भी निकल चुका है। लेकिन उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, एक अनदेखे हीरो की वजह से। कुछ दिनों बाद जब अरविंद रिकवरी रूम में शिफ्ट हो गया तो उसने इंसिस्ट किया, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसने मेरी जान बचाई। नील को अंदर बुलाया गया। वो दरवाजे पर ही रुक गया। उस कमरे में पहली बार आया था, जहां हर चीज महंगी थी। लेदर सोफा, ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स, प्राइवेट टीवी, फ्रेश फ्लावर्स। लेकिन उसकी वर्दी वही थी, नीली। उसके नाम का छोटा टैग, नील हाउसकीपिंग। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। तुम डॉक्टर हो? नील ने सिर झुका लिया। नहीं सर, मैं सिर्फ सफाई करता हूं। अरविंद की आंखें भर आई। सिर्फ सफाई करता हूं? मैंने सुना है, अगर तुम बीच में नहीं बोलते तो आज मेरा परिवार शोक सभा में बैठा होता। नील ने धीरे से कहा, सर, मैं बस वो नहीं देख पा रहा था जो मैं देख रहा था। आपने जिंदगी भर डिसीजंस लिए हैं, मैंने बस एक डिसीजन लिया, बाकी काम डॉक्टरों ने किया है। अरविंद ने उसके हाथ पकड़ लिए। आज के बाद से तू मेरे लिए सिर्फ सफाई करने वाला नहीं है, तू वो इंसान है जिसकी वजह से मैं अपने पोते को बड़ा होते देख पाऊंगा। लेकिन नियमों के कारण नील का नाम कहीं रिकॉर्ड में नहीं गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा गया, सक्सेसफुल पैंक्रियाटिक ट्यूमर रिसेक्शन बाय डॉक्टर ए मेहता एंड टीम। मीडिया में डॉक्टर्स के नाम आए, हॉस्पिटल की ब्रांडिंग बढ़ी, पर किसी फाइल में यह नहीं लिखा गया कि बीच सर्जरी में एक सफाई कर्मचारी ने क्रिटिकल सजेशन दिया था। क्रेडिट डॉक्टर पैनल को मिला, पर जाते समय डॉक्टर मेहता ने नील के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने वो कर दिखाया जो डिग्री नहीं, इंसानियत सिखाती है। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज है, और सबसे बड़ा, किसी इंसान को बचाने का जुनून है। अरविंद ने डिस्चार्ज के दिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा, उस लड़के का फ्यूचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके नाम से स्कॉलरशिप बनी। नील को वापस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की राह मिली। सिस्टम धीरे धीरे मानने लगा कि हुनर सिर्फ सर्टिफिकेट में नहीं होता। कभी कभी असल डॉक्टर सफेद कोट में नहीं होते, और असली हुनर डिग्री का मोहताज नहीं होता। नील के पास लाइसेंस नहीं था, पर जिम्मेदारी थी, ज्ञान था, और इंसान को बचाने का जुनून था। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हुनर पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि कभी कभी असली हीरो
झाड़ू पकड़े खड़ा होता है।